मुझे जो करना चाहिए मैं उचित फैसला करूंगा। आप किनके कार्यसूची में ऐसी मैं किनके साथ हूँ? मैं जनता के साथ हूँ। आप तो देख रहे हैं मैं एक अनोखा प्राणी हूँ। मैं कह रहा हूँ इस वक्त देश के हित में सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध किया जाना चाहिए। बजट सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन फ्लोर टेस्ट होना है, जो कि नई सरकार बिहार में बनी है उसके लिए फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट में सभी जो पार्टी है वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग आगे हैं। कोई कह रहा है, महागठबंधन कह रही है कि हम आगे हैं, एनडीए कह रहा है कि हम आगे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि फ्लोर टेस्ट में किसको ज्यादा वोट आते हैं, कौन फिर से बिहार में सरकार बनाता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बजट सत्र जो शुरू हुआ है उसको लेकर के कई सारी चीजें हैं जो कि बिहार के उन्नति के लिए आगे आएंगी। लेकिन यहाँ पे आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे जो फ्लोर टेस्ट होना है, सबसे ज्यादा प्रभाव फ्लोर टेस्ट का है। फ्लोर टेस्ट में कौन आगे आएगा, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन हम जब हमने अख्तरुल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं। यानी साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने बिना नाम लिए एनडीए का साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम महागठबंधन के साथ है। क्या कुछ कर रहे हैं अख्तरुल आप पहले इस वीडियो में सुनिए। उसको कहाँ देखते हैं आखिर? ये बताइए आप किनके साथ हैं? क्या करेंगे? मुझे जो करना चाहिए मैं उचित फैसला करूंगा। आप किनके कार्यसूची में ऐसी मैं किनके साथ हूँ? मैं जनता के साथ हूँ। आप तो देख रहे हैं मैं एक अनोखा प्राणी हूँ। मैं कह रहा हूँ इस वक्त देश के हित में सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध किया जाना चाहिए। तो जो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ होगा उसका विरोध किया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ पहले सदन में आने तो दीजिए, आता क्या है उसके बाद आप फैसला करेंगे। और एमआईएम का कार्यसूची में देख लीजिए, आप कार्यसूची आपने नहीं देखा होगा। मेरा मामला बिल्कुल तय है, कितने भी आंधी और तूफान आए। आपने देखा होगा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चट्टानी ताकत के साथ एमआईएम खड़ी है। यकीनन है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आप भी लड़ने आएंगे तो मैं आपके साथ भी रहूंगा। नहीं पढ़ना चाह रहे, अभी इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। अरे दिखावा का क्या मतलब है भाई? सदन में जब दो ही धड़े हैं तो ये बात तो आपकी अंडरस्टैंड क्यों होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जो भी खड़ा हो उनका सहयोग करना चाहिए। भाई जो लड़ने आएगा, अगर आप सीधा नहीं समझ रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नीतीश बाबू चले गए हैं, उसके खिलाफ अरे तो मैं कह रहा हूँ उन बेशर्मों के जुमले हो सकते हैं। अगर उनकी हैसियत है तो मेरे सामने में आकर बात करें और सदन में देख लीजिएगा कौन ए टीम और कौन बी टीम है, देखिएगा। अब किया व न किया वो मीडिया में कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने विवेक पर राजनीति करता हूँ। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। यकीनन भाई उनके खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं उनके साथ हूँ। आप देख लीजिए कि कौन आएगा। अगर मांझी जी को खड़ा कर दिया वो लोग तो हम क्या करेंगे? उनका भी साथ। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर आपका क्या रुख रहेगा? मैं कह रहा हूँ कि चंद वर्षों के दरमियान में जितना अलट पलट बिहार में हुआ है उससे बिहार की जनता का बड़ा नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने अलट पलट कर नुकसान पहुंचाया है बिहार के विकास को, ऐसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए। और सांप्रदायिकता के विरोध पर ही हम राजनीति करते हैं, हम पर सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं देश हित के लिए, जनता के हित के लिए बलिदान देने वाला आदमी हूं। इसलिए मैं इन चीजों को भूल कर भी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उनका साथ दूंगा। यकीनन है कि ये बात समझने की होती है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं उसका साथ दूंगा। तब सुना अख्तरुल को उनका साफ तौर पे कहा है कि हम उन लोगों के खिलाफ है जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फ्लोर टेस्ट आज होना है, बजट सत्र की कोई बात नहीं हो रही थी, सिर्फ फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है। और कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने जो मत है उसको, जो देश विरोधी है उनको तो नहीं देंगे, जो देश के हित में काम करेंगे उन्हीं हम अपना वोट देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो देश तोड़ेंगे, यानी उनका साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो उनका साफ साफ शब्दों में ये कहना है कि हम एनडीए को वोट नहीं देंगे, हम महागठबंधन को भी वोट देंगे। लेकिन आपको पता चले कि महागठबंधन ने इससे पहले भी उनके कई विधायकों को तोड़ा है, लेकिन तब भी वो महागठबंधन के साथ आने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने इस वीडियो में सुना? आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो खबर के लिए जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।